देखो बच्चों, मैं आज आप लोगों को हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बता रही हूँ। जो भी मेरे वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी त्रिभुज हो, किसी का भी क्षेत्रफल अगर निकालना हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, या कोई भी त्रिभुज हो जिसका तीनों भुजा अगर दिए हैं, तो हीरोन के सूत्र से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अच्छा लगे अगर तो लाइक करिएगा। तो देखिए, ये मैं बता रही हूँ, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हीरोन के सूत्र से देखिए बता रही हूँ कि हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र हीरोन नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सूत्र का निर्माण किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हीरोन का सूत्र का फार्मूला है S ब्रैकेट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। देख लीजिए, ये इनको हीरो भी कर सकते हैं। अगर आप इस सूत्र का निर्माण किए होते तो आप लोगों का यहाँ पे नाम होता, लेकिन हीरोन जी ने इस सूत्र का निर्माण किया है, इसलिए हीरोन का सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यस क्या चीज है। ठीक है, तो यस मैं बता दे रही हूँ कि यस जो है अर्ध परिमाप है। यस यानी अर्ध परिमाप, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ये। ठीक है, एस तो अर्ध परिमाप यानी एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये देखिए, अब कहेंगे आप लोग कि ए बी सी ये क्या चीज है। ये तो जान गए, एस जो है अर्ध परिमाप है, यानी अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो गया। ये जब निकलेगा तो एस मिल जाएगा, लेकिन ए बी सी पहले मैं बता दूं कि उसको ओ किससे कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए के सामने की भुजा को यानी बीसी ए है, और ए सी जो है बी है, और ए बी है जो है 8 सेंटीमीटर है। यानी ए के सामने वाली भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी कहेंगे, और सी के सामने वाली भुजा को सी कहेंगे। तो ये अच्छा तरह से जान जाइए, ए सी बी सी 15 सेंटीमीटर, ए सी 17 सेंटीमीटर और ए बी 8 सेंटीमीटर। वही यहाँ पर दिया है, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा का योग प्लस 2 बटा 2। ये क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग यानी जोड़। तो तीनों भुजाओं का जोड़ जितना होगा योग बटा 2 कर देंगे। यानी देखिए यहाँ पर ये कितना दिया है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर 15 प्लस बी कितना है, बी दिया है 17, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे, और प्लस सी दिया है 8, तो 8 लिखेंगे बटा 2 है। ठीक है, तो ये पूरे का जोड़ करेंगे तो 40 होगा, पूरे का जोड़ 40 होगा बटे 2, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20। यानी एस कितना आया, एस आया 20। ये देखिए, एस आप लोगों का 20 आ गया, और ए बी सी भी निकल गया यहाँ पे। ठीक है, ये मालूम हो गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे कि अब जो है हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे इजी तरीके से। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर उतारिए इसको, यहाँ पर ब्रैकेट बनाइए, रूट के अंदर लिखेंगे एस का मान दिया है 20। देखिए एस का मान मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 20 है, एस की जगह पे 20 लिखिए, और माइनस ए की जगह पे 15 है, हाई ए है, हाई बी मानिए,
और इसको सी मानिए, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला से रखिए, ये रूट के अंदर एस है यानी 20 यहाँ रखिए, 20 के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, फिर एस की जगह पे 20 रखिए और माइनस ए का मान है 15 तो यहाँ पे 15 रखेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो पूरा देखिए तब जाके समझ में आएगा, ठीक। यहाँ ब्रैकेट बनाइए, 20 यहाँ रखिए, यहाँ जहाँ जहाँ एस है एस की जगह पे 20 रख देना है क्योंकि 20 अर्ध परिमाप निकल के आया है। तो 20 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 17 है, 17 रखेंगे, ब्रैकेट बंद करिए, फिर यहाँ 20 माइनस 8, ये देखिए ये रखा गया। अब इसको क्या करेंगे कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार, बोर्ड मास का फार्मूला बताया गया था कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे उसके बाद से बाहर का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर ही रखेंगे, इसको सब रूट के अंदर रखें। यहाँ 20 है तो 20 रख लीजिए और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए। 20 में से 15 को माइनस करिए, 20 में से 15 गया, यहाँ बचेगा 5, 20 में से 15 गया, 5 आएगा यहाँ, 5, फिर ब्रैकेट, 20 में से 17 गया, 3 आएगा, और यहाँ पर 20 में से 8 गया तो 12 आएगा। देखिए इस तरह से ये आया है, और ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से रूट करेंगे, बड़ा सा रूट बनाइए। तो 20 ब्रैकेट को हटा दीजिए तो गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 12, ये देखिए इतना आया। कभी भी यहाँ पर चार ही अंक आता है, 4 अंक, देखिए 1 2 3 4 अंक आया है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, रूट के अंदर है, इस चारों को क्या करेंगे कि चारों को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चारों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पहले यहाँ पर 20 है तो 20 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, यहाँ पे 20 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 एकम 2 0, 2 से 2 पचे 10 और 5 एकम 5, यानी यहाँ पे क्या होगा, बड़ा सा रूट बनाइए। यहाँ पे यहाँ बड़ा सा रूट बनाएंगे और क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 5। यहाँ देखिए 2 गुणे 5, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह लगाइए। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा और 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही होगा, और यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12 का, यहाँ पर 12 का निकाल देते हैं। 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 2 गुणे 3, यहाँ पर आएगा 2 गुणे 3। अब देखिए, अब यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, ये देखिए रूट के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पर जोड़ा बनाकर अगर 2 का जोड़ा बनता है, देखिए तो 2 का जोड़ा अंदर है, बाहर निकालेंगे तो केवल एक ही रहेगा। यहाँ पर 2 गुणे 2 है तो रूट के बाहर अगर निकालेंगे तो केवल 2 रहेगा, तो केवल 2 यहाँ रखिए। 2 यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा है तो गुणे 5 करिए। यहाँ 2 है तो बाहर कभी भी रूट के अंदर 2 लेंगे तो रूट के बाहर अगर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 आया। अब देखिए गुणा का चिन्ह लगाइए यहाँ पे, गुणे। अब देखिए यहाँ 3, एक यहाँ पर है, 3 का जोड़ा 1 यहाँ गया है, तो 1 और 2 दोनों रूट के बाहर निकलेंगे तो केवल एक ही 3 रहेगा, गुणे यहाँ 2, देखिए ये जोड़ा है यानी 2 यहाँ भी आ गया, यानी सब बाहर रूट के बाहर निकल गए। यानी रूट के अंदर अगर एक भी कोई रहता, अगर मान लीजिए कि एक्स्ट्रा अगर बचा होता, एक्स्ट्रा अगर 2 बचता या गुणे 3 बचता, तो ये क्या होता, ये रूट के अंदर ही रहते, ये दोनों जो है रूट के अंदर रहते, लेकिन ये 2 नहीं है, इतना ही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे आपस में, ये रूट के बाहर निकल गए यानी गुणा कर लीजिए। 2 पचे 10, 10 तिहाई 30 और 30 दूनी 60,
यहाँ पर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में रहता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है। अगर देखिए मैं बताई हूँ वहाँ पर रूट के अंदर रहा होता है कोई भी अंक, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ 60 जो है 60 यहाँ रहता और रूट लग जाता, रूट के अंदर वो रह जाता। अगर 3 रहता गुड़े 5 अगर अकेला रहता कोई, तो रूट के अंदर बाहर 60 रहता और अंदर क्या होता 60 और रूट 3 × 5 = 15 हो जाता। ये आंसर आता, आंसर ये आता 60 और रूट 15। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी है सब जोड़ा है, उसको बाहर निकाले हैं तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।